माने ना समझाने कर दूं पार नाई धार लगी तेरा की नाई धार लगी तेरा की कर दूं पार यदि प्यारे सज्जनों, हटा लो इसे, इसकी मौत हो जाएगी। जैसे इतना कहा तो अंत में विश्वामित्र जी ने ज्ञान दिया। विश्वामित्र जी बोले, अरे परशुराम, किन पे क्रोध कर रहे हो? ये भगवान है। परशुराम बोले, अच्छा। बोले, बिल्कुल। बोले, अगर टूटे धनुष पे चाप चढ़ाए दें तो हम जान लें। तो राम जी ते इशारों की जाओ इनों की शंका दूर करो। भगवान गए और अपने आप धनुष पे पुनः चाप चढ़ाया और परशुराम जी समझ गए। राम जी को प्रणाम करते हुए मंदराचल पर्वत की तरफ चले जाते हैं। इधर जानकी जी बरमाला लेकर आई हैं। ध्यान रखना, बरमाला लेके आई तो सब सखियां खड़ी हैं। भगवान श्री राम से कह रही हैं, झुक जाओ ना तनक, सीता जी बारी है। और बड़ी बड़ी सुंदर भाव यहाँ दिए हैं। कथा बड़ी विस्तृत है, लेकिन भगवान जी आने हैं, कन्हैया जी, और बस थोड़ी देर में। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, हाँ कन्हैया को सजा दें तब तक। और ये तो रेडीमेड है, ये कह रहे रेडीमेड है। मतलब बोल गोविंद भगवान की। तो भैया सखियां जो हैं बड़े प्रेम से आज चली हैं, बरमाला लिए खड़ी। सीता जी खड़ी हैं। भगवान राम से बोली, झुक जाइयो लला रघुवीर सिया मेरी बारी है। लक्ष्मण ने इशारों करो, झुक मत जाना ससुराल है। आज झुक गए तो सब जिंदगी। अब भगवान सीधे खड़े। सखियां बोली, बहना जे तो बहुत सीधे हैं, पर जे छोटे हैं उतने ही खोटे। इन्हीं के पास चलो। तो लक्ष्मण के पास पहुंची, कई लला बरमाला पढ़वा दो। सो लक्ष्मण बोले, हाँ अब पढ़े। अरे तो पूछो तो अच्छा। और जनक जी को इशारा कर रहे, एक धनुष और है तो हम देख ले। हाँ, लक्ष्मण जी बड़े ही हंसमुख हैं। लक्ष्मण जी चले हैं कि बर लंबा दुल्हन छोटी, बर लंबा दुल्हन छोटी, सिया माला कैसे डाले। क्या हुआ? अरे लखन लाल उठी आए और पास राम के आए। क्या हुआ? लक्ष्मण जी चले और भाभी तो कही, सुनो हम करें प्रणाम। भैया झुक के दिए आशीर्वाद, और तो हमारी तरफ नजर रखियो। बस दोनों का काम बन जाएगा, हमें आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हारी बरमाला पड़ेगी। हाँ हाँ, बड़े चालाक।
लखन लाल युधि धाये और पास राम के जब चरण छुए भैया के भैया नीचे झुक आए चरण छुए भैया के भैया नीचे झुक आए झुक गए अवधपुर वाले सिया माला कैसे डाले झुक गए अवधपुर वाले सिया माला पर लंबा दुल्हन छोटी सिया माला कैसे पर लंबा दुल्हन छोटी सिया माला कैसे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आहा जैसे लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और झुक के आशीर्वाद दिया भगवान ने, सीता जी ने बरमाला डाली, चारों तरफ प्रसन्नता हो गई। और देखो भगवान तो वहीं रुके, दशरथ को खबर कराई तो दशरथ जी बारात लेके आए और एक नहीं चारों भाइयों के विवाह हुए। राम का जानकी जी के साथ, लक्ष्मण का यानी उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का श्रुत कीर्ति के साथ चारों भाइयों के विवाह हुए। भगवत प्रेमियों बड़े प्रेम से जब भगवान के विवाह हुए हैं और जनक जी ने सुंदर जेवनार कराई है और बड़े भाव से स्वागत सम्मान किया है। और ध्यान रखना बंधुओं, तो ध्यान देंगे। देखो कोई भी बेटी जब ससुराल जाती है तो ध्यान रखना माता पिता को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए अपनी बेटी को। आज बड़ा सम्मान किया, राम जी के दर्शन किया, आप तो ब्रह्म हैं हम जीव हैं, परम सौभाग्य जो आपके दर्शन हुए भगवान। हमें सभी सखियां आनंद लेती हैं। हाँ ध्यान देंगे। इसी के साथ ये 501 रुपए का सम्मान ये मुकेश प्रधान जी सुभानपुर, ये भैया जी हमारे सम्मान कर रहे हैं। सदा सदा आगे बढ़े, सदा सुखमय जीवन रहे, हमारी भगवान से कामना है। बोल गोविंद भगवान की। जानकी मैया भी देखो ससुराल जब जाने को ही है तो जनक महाराज बड़ा सुंदर शिक्षा देते हैं अपनी बेटी को। और क्या कहते हैं, देखो धन दौलत तो पिता दे देता है, सब कुछ दे देता है, पर बेटी को यदि संस्कार नहीं देता है तो समझ लो सब अधूरा है। क्या संस्कार दिए?